प्रयागराज महाकुंभ को लेकर खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू और नसर पठान की धमकी के बाद संत महात्माओं में गुस्सा है। इसे लेकर रुद्राक्ष बाबा के नाम से मशहूर शिव योगी मौनी महाराज ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि पन्नू और नसर पठान जैसे आतंकी अगर जिंदा नहीं रहना चाहते तभी किसी गड़बड़ी के बारे में सोचे। हमारे संवाददाता की शिव योगी मौनी महाराज से खास बातचीत। संगम नगरी प्रयागराज में सनातन धर्म का सबसे बड़ा मेला लगने जा रहा है। ऐसे में योगी सरकार का मानना है कि इस बार लगभग 40 करोड़ से 50 करोड़ श्रद्धालु इस महाकुंभ में स्नान करने आएंगे, दर्शन करने आएंगे। जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने इस महाकुंभ को बम से उड़ाने की धमकी दिया था, उसके बाद नसर पठान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए 1000 साधुओं को मारने की धमकी दिया है। तो हमारे साथ शिव योगी मौनी महाराज जी हैं। महाराज जी, इस बार जिस तरीके से खालिस्तानी आतंकी पन्नू है, इसके अलावा नसर पठान ने भी इस महाकुंभ को टारगेट किया है, बम से उड़ाने की धमकी की बात कही है। महाराज जी क्या कहेंगे? अपराधी की अपराध को विचार कर रहा है भारत, उनकी हर बात पर आवाज कर रहा है भारत। कपड़े फाड़ने के लिए भारत का नौजवान इंतजार कर रहा है। भारत कब मिलेंगे गद्दार, देश के साथ गद्दारी करने वाले? उन गद्दारों की खोज में हिंदुस्तान का नौजवान खड़ा है। सीमा सीमा के चप्पे चप्पे पर, कुंभ के नजर नजर पर, घाट घाट पर, पानी से आकाश मार्ग तक, दसों दिशाओं के अंबर में फैला है साम्राज्य देश का। एक एक धरती के कण में घुसा हुआ ये सेना बल है। जैसे आएंगे ये मरने को बस मौत खड़ी है, इन्हें मारकर विजयी होंगे, सारा पाप मिटाएंगे। आतंकवादियों को मारने के लिए भारत का शौर्य तैयार है। देश का गौरव, देश का वैभव, देश की प्रतिष्ठा, देश का सम्मान, महाकुंभ, मेरी बेटियां, मेरी माताएं, मेरा नौजवान, मेरे बच्चे, आप कतलेआम करेंगे, आप 1000 साधुओं को मारेंगे, आप कुंभ फिर कभी लगने नहीं देंगे। ये धमकी स्वीकार कर नहीं सकता। कान खोल के पन्नू को सुन लेना चाहिए। अंतिम कुंभ नहीं, सनातन कुंभ है, न मिटा है और न मिटेगा। पठान को भी सुन लेना चाहिए। पठान जैसे आतंकवादी इस कुंभ को 1000 महात्मा को मारेंगे, एक चींटी भी मारने की हैसियत नहीं है। अगर औकात है तो आ जाइए, मेरे देश का एक जवान ही आपको चीड़ के फेंक देगा, आप खत्म हो जाओगे। पठान जैसे नमक हराम लोगों को और पन्नू जैसे अपराधियों को मारने के लिए हमारा त्रिशूल ही काफी है। फिलहाल यहाँ महामंत्रों का प्रयोग होगा, आतंकवाद के विनाश के लिए प्रयोग किए जाएंगे। किसी भी दिशा में ना तो हम पठान को सुनेंगे और न पन्नू आतंकवादी को सुनेंगे। देश बचाएंगे, राष्ट्र बचाएंगे, महाकुंभ को भव्य बनाएंगे। किसी भी दिशा में आतंकवाद और आतंकवादी को नहीं पनपने देंगे। ये खालिस्तानी आतंकों जैसे धमकी दिया है, इसके बाद से लगातार वो फरार चल रहा है। महाराज जी, भारत छोड़ के फरार चल रहा है, तो किस तरीके की ये लगातार धमकी देता है, उसके बाद फरार हो जाता है? देखिए, गीदड़ है, कमजोर है, लाचार है, परेशान है, बीमार है, मरने की कगार पे है। ये जानते हैं अगर भारत में रहूंगा तो यहाँ का नौजवान हमें चट्ठा मार के खत्म कर देगा। इसलिए अपना प्राण बचाने के लिए गद्दार भगा है। वो केवल अपने अपराधियों का मनोबल बढ़ा रहा था कि हम आतंकवाद फैलाएंगे। अरे कलेजे में दम हो, हिंदुस्तान में आ जाओ, सीमा पे पहुंचोगे, सेना की गोलियां छातियों पे चलेंगी, चरचरा करके फाड़ देंगी, फेंक देंगे बकरे, बकरे को शेर खा जाएंगे और सारा तुम्हारा आतंकवाद का इतिहास समाप्त हो जाएगा। कब तक भगे रहोगे विदेश में? वहां से पकड़ के लाएंगे, उल्टा लटकाएंगे और फांसी पे चढ़ा करके पूरा इतिहास खत्म कर देंगे। एक आखिरी सवाल महाराज जी, 5,51,00,000 रुद्राक्ष, इसके अलावा विशाल त्रिशूल, भगवान शिव शंकर की विशाल त्रिशूल है। महाराज जी, क्या संदेश है इसको लेकर? महाकुंभ को भव्य बनाए, भारत हिंदू राष्ट्र बनाए, आतंकवाद को जड़ से मिलाए, पन्नू और पठान को भी देश से भगाएं और उन्हें समूल आतंकवाद के साथ जड़ से मिटाएं, बांग्लादेशी हिंदुओं को बचाएं, गंगा ब्रह्म प्रवाह भूल हत्या को रोकें, गंगा ब्रह्म प्रवाह हो और भूल हत्या बंद हो। इस संकल्प के साथ महाकुंभ दिव्य हो, भव्य हो, सब सुंदर हो, सब सुखी हो, राष्ट्र की पूरी शौर्य शक्ति बढ़े। होली करके बड़े अनुष्ठान होंगे, बड़ी विशेषताएं होंगी, एक एक करके आप सभी देख सकेंगे। प्रतीक्षा कीजिए महाकुंभ की पहले शाही स्नान की, वो दिव्य झांकी, भव्य झांकी पूरे विश्व में पहली बार देखी जाएगी। इस चैनल से भी आप देख सकेंगे। एक आखिरी सवाल महाराज जी, कि जिस तरीके की धमकियां लगातार मिल रही थी, तो यहाँ जो लोग आएंगे उनको किस तरीके से आप अपील करना चाहेंगे? कि हम अभिनंदन करते हैं, आप आइए, आप निश्चिंत रहिए। केंद्र सरकार
और प्रदेश सरकार आपके चप्पे चप्पे पर नजर रखी है। दो सावधानी मुझे करनी है। अपरिचित व्यक्ति को प्रयागराज के आसपास के गांवों के घरों में दुकानदारों वाले, ठेला वाले, सभी लोगों से मेरी अपेक्षा है कि आप अपरिचित व्यक्ति को न रोकें, उनका आधार कार्ड देखें, आधार कार्ड के नंबरों को चेक करें, क्योंकि फर्जी फोटो लगा के किसी का आधार कार्ड दिखाया जा सकता है। साधु के रूप में, महात्मा के रूप में, पंडित के रूप में, व्यवसायी के रूप में, चाय वाले के रूप में, पंडा के रूप में, एक पुरोहित के रूप में, कलवासी के रूप में, और प्रत्येक शिविरों के धर्माचार्यों से भी चाहूंगा उनकी एक लिस्ट लगनी चाहिए। कौन कौन कलवासी उनके रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, उनका मोबाइल नंबर क्या है, उनकी पता क्या है, और सभी लोगों में उनकी पूरी निगाह रहनी चाहिए, क्योंकि आतंकवादियों को भी हमें निगाह में रखते हुए पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। पूरे कुंभ मेले के सभी मठाधीशों से और सभी मठाधीशों से कहूंगा अपने अपने शिविर में त्रिशूल की स्थापना करें, पूजा करें, और काम पड़ने पर त्रिशूल से प्रहार करें, आतंकवाद का विनाश करें। बिल्कुल साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से शिव योगी मौनी महाराज ने एक साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है, चाहे वो गुरु पतवंत सिंह पन्नू खालिस्तानी आतंकी हुआ या फिर नसर पठान हुआ, अगर इस महाकुंभ में आंख उठाकर देखा तो उसका हश्र बहुत बुरा होगा, उसको नस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद इरफान के साथ मनीष यादव, एशियन न्यूज़, प्रयागराज।